नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बीपीएससी टीआरई 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट से सफल व चयनित अभ्यर्थी हैं। अब आपका शिक्षक बनने का सपना लगभग साकार हो चुका है। लेकिन आप सभी को ज्ञात है, बीपीएससी टीआरई 2 का जो परिणाम दिए गए थे, वो 25 तारीख से पूर्व ही दिए गए थे, 25 दिसंबर से पूर्व, और 25 दिसंबर से ही काउंसलिंग प्रारंभ कर दिए गए। काउंसलिंग आपका हुआ और आपको ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर प्रदान कर और या तो आपको किसी विद्यालय में टैग कर दिया गया, बीआरसी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, या फिर किसी डाइट सेंटरों में जो है आवासीय ट्रेनिंग के लिए भेज दिए गए। जब आपको आवासीय ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो वहाँ रहने, खाने का सुविधा आपको प्रदान किए गए। आपको ₹1 खर्च नहीं थे, लेकिन वह भी 12-14 दिनों के लिए ही। आपको कतई अंदेशा नहीं था कि आपको 1 महीना से भी अधिक लग जाएँगे विद्यालय आवंटित होने में, विद्यालयों में अस्थायी रूप से आपको पदस्थापित होने में। क्योंकि टीआरई 1 में जितने तेज़ी से सारी प्रक्रियाएँ की गई, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टीआरई 2 में उससे भी शीघ्रतापूर्वक सारे कार्य निपटा लिए जाएँगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में बीपीएससी आयोग ने रिजल्ट जारी करने में काफ़ी विलंब किया था, जबकि बीपीएससी टीआरई 2 में महज एग्ज़ाम के कुछ ही दिनों बाद जो है, वो बेहद ही जल्दीबाज़ी, शीघ्रता से, ऐतिहासिक तरीके से सभी परीक्षाओं का, सभी ग्रेड के, सभी विषय के परीक्षाओं का उसने सफलतापूर्वक परिणाम घोषित कर दिया। तो आपको लगा कि शिक्षा विभाग उससे भी तत्परता दिखाएगी, शीघ्रता दिखाएगी और सारे कार्य संपन्न कर लिए जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने आप सभी नवनियुक्त शिक्षक गणों, जो अब तक योगदान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, खून की आँसू बहा रहे हैं, उन सभी की परेशानियों और कठिनाइयों का कई वीडियो के माध्यम से मैंने उजागर किया है, जन-जन तक फैलाने और सरकार शिक्षा विभाग तक पहुँचाने का कार्य किया है। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग के कानों पर जूं नहीं लग रही है। आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से 28 जनवरी 2024 के दिन से ही विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं। किसी दिन 1 जिला का, किसी दिन 2 जिला का, और आज 5 फरवरी हो गए। अब तक बिहार के सभी 38 जिला का विद्यालय आवंटन का कार्य अभी तक संपन्न नहीं हुए हैं। 5 फरवरी 2024 से ही जिन जिलों का विद्यालय आवंटित हो गया है, नवनियुक्त शिक्षकों का, उनका योगदान होने थे, शायद योगदान प्रारंभ भी हो गए होंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को रूबरू कराने वाला हूं कि आखिर विद्यालय में जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को टैग किया गया था, उन्हें भागने के पीछे का कारण क्या रहा? आखिर क्यों वो टैग विद्यालय में नियमित निरंतरता के साथ वो रेगुलरिटी बनाए हुए और क्यों नहीं वो गए? ट्रेनिंग उन्होंने क्यों नहीं कंप्लीट किया? और साथ ही आप सभी को यह जानकर हैरत होगी, इसके बारे में कानो-कान खबर भी नहीं लगी, और जब खबर लगी शिक्षा विभाग को तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अब चूँकि विद्यालय आवंटित हो गए हैं, तो अब जो है लेटर जारी किया जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि विद्यालयों में जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को टैग किया गया है, वो नियमित रूप से रोज़ाना नहीं जा रहे हैं विद्यालय। इस प्रकार के यदि कहीं पे कुछ होता है, तो वहाँ के विद्यालय प्रधानाध्यापक या फिर उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या बीआरपी हैं, बीपीएम हैं, जो निरीक्षण हेतु जा रहे हैं, तो उन सभी को निर्देशित किया गया है कि उस तरह के शिक्षक-शिक्षिकाओं को चिन्हित किया जाए, उन पे विधिक सम्मत कार्रवाइयाँ की जाएगी। लेकिन ठीक है, आप आला अधिकारी हैं, आपने जो है नोटिस जारी कर दिया कि कार्रवाइयाँ होंगी यदि टैग विद्यालय में नियमित रूप से जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ नहीं जाते हैं तो। आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? सभी को खौफ है, डर है, सभी आशंकित हैं कि वो प्रोबेशनरी पीरियड में हैं और जो भी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, उन सभी का उन्हें पालन करना अनिवार्यता है, बाध्यता है, अन्यथा उन्हें उनकी नौकरी खतरे में चली जाएगी। उसके बावजूद आखिर एक कदम उठाने पर क्यों मजबूर हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि महीना भर से भी अधिक दिनों तक अपने खर्च पर न जाने कितने कठिनाइयों, मुश्किलातों का सामना करते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए और अब तक इतने दिन झेलना। नौकरी पाकर के व्यक्ति खुश होता है, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा विभाग का जो अमानवीय रवैया रहा है, जो निरंकुशतापूर्ण जो दिशा-निर्देश जारी करते रहा शिक्षा विभाग, उससे कतई शिक्षक जो नवनियुक्त हैं, वे नौकरी पाकर के खुश नहीं हैं। बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और टीआरई 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जरिए जिनकी काउंसलिंग हुई है, जिन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं, और आज 1 महीना से ऊपर हो जाने के उपरांत भी उन्हें विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, उनका अस्थायी रूप से विद्यालय में पदस्थापित वो नहीं हो पाए, तो अब तक किस प्रकार वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। आप सभी को समक्ष मैंने कई परेशानियों का उजागर किया है। साथियों, हमारे दिव्यांग साथीगण जो हैं, जो महिला नवनियुक्त शिक्षिकाएँ हैं, उनके साथ और भी अधिक परेशानी है। वो अस्थायी है नहीं, न जाने बिहार के किस कोने में उनको कितने अंदर मुख्य मार्ग से कितने दूरी पर विद्यालय में उनको टैग कर दिया गया हो, किस प्रकार वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं, ठहर रहे हैं, खा रहे हैं, किसी को शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को जो है इसको लेकर के चिंता नहीं है, कैसे वो रह रहे हैं। ऐसा शायद शिक्षा विभाग के तहत बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि परिणाम घोषित हुए,
घोषित होने के दूसरे दिन से ही काउंसलिंग प्रारंभ हुआ और जिस दिन से ही काउंसलिंग हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अभी सही प्रकार से जांच भी नहीं हुए शिक्षक शिक्षिकाओं का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं ढंग से हो पाए और उन्हें ट्रेनिंग ओरिएंटेशन के लिए भेज दिया गया, विद्यालय में टैग कर दिया गया। जबकि अब तक होते यूं रहा है कि परिणाम घोषित हुए, कुछ दिनों के उपरांत डॉक्यूमेंटेशन के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उन्हें आमंत्रित किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि सफलतापूर्वक हो जाते हैं, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग होता है और योगदान के बाद उनका ट्रेनिंग होता है, चाहे जितना दिन का ट्रेनिंग हो। लेकिन शिक्षा विभाग में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत ऐसा देखा गया कि परिणाम घोषित हुए, काउंसलिंग हुआ, ट्रेनिंग पर भेज दिया गया और ट्रेनिंग उधर कर रहे हैं सभी नवनियुक्त शिक्षक, अब इधर जांच भी चल रहे हैं। कोई 1 महीना का पेमेंट, कोई 2 महीना का पेमेंट, कोई 3 महीना का पेमेंट लेकर के उनको छांट दिया जा रहा है। कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छट रहे हैं, कोई सीटेट फेल, कोई बीएड फेल, कोई डीएलएड फेल, कोई एस्टेट फेल, तो किसी का फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई थंब इंप्रेशन में छट रहा है, कोई फोटो मिलान में छट रहा है। इस प्रकार के किए जा रहे हैं। तो कितने नुकसान है शिक्षा विभाग को इन गलत दिशा निर्देशों के कारण, ये समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कारण क्या है इसके पीछे कि वो टैग विद्यालय में जबकि उनकी नौकरी खतरे में है उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं जा रहे हैं नियमित रूप से, क्यों छोड़ करके वो घर चले गए? क्योंकि उनके पास अब खर्च के पैसे नहीं है। अभी धान कटनी का सीजन था, धान बिका, धान बिक्री के सारे पैसे जो है उनका खर्च हो गया रहने खाने में, ठहरने में। क्योंकि बहुत सारे हैं जो होटलों में उनको रहना पड़ रहा है, गांव देहात में प्रॉपर उनको रहने के लिए मकान नहीं मिल पा रहे हैं, कमरे नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो विद्यालय जहां उन्हें आवंटित किया गया है, तय किया गया है, उससे काफी दूरी पर उनको रहना पड़ रहा है। साथ ही सभी को पता है बिहार में कि बड़ी संख्या में व्यापक स्तर पर जो है शिक्षकों की भर्ती हुई है, कमरे की तलाश में है सभी लोग। तो अब मकान मालिक जो है वो भी उनके मजबूरी का फायदा उठाते हुए, और जहां रूम किराया 1,000 रुपए पर मंथ होने चाहिए था, एक हफ्ता 15-15 दिन का वो 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए वसूल कर रहे हैं। साथ ही अब जब अस्थायी रूप से किसी को रहना है तो वो रहने और खाने का ढंग से व्यवस्था नहीं बना पाता है उसे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कितने दिनों तक उसे रहना है। सभी को पता है कि बहुत शीघ्रता से सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो बेहद कम समय में ही विद्यालय आवंटित हो जाएंगे अस्थायी रूप से। जहां हो जाएंगे वहां पे रहने खाने का वो ठिकाना ढूंढ लेंगे अस्थायी रूप से। तो इस प्रकार से वो इंतजार करते 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 कहीं कोई होटलों में, कहीं किसी और तरीके से जो है काफी महंगे कमरा लेकर के होटलों में खाना खा खा करके वो सारे पैसे खर्च कर चुके हैं। बहुत हालात ऐसा हो चुका है कि किसी के बीबी का, किसी के माँ का जो जेवर है वो उन्हें गिरवी रखने पड़ रहे हैं, जो जमीन उन्हें गिरवी रखने पड़ रहे हैं, फसल बिक गए, उसके पैसे तो खर्च हो ही गए, रहित रिश्तेदारों से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, और जब कहीं से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो सूदखोरों से, साहूकारों से, महाजन से उन्हें सूद पर पैसा लेने पड़ रहे हैं। अंततः जब हर तरह से उनके दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, जब उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब खर्च के पैसे कहीं से व्यवस्था होने लायक नहीं है, तभी वो जो है वो टैग विद्यालय को छोड़ करके वो घर चले जा रहे हैं, ये सोच करके जो होगा देखा जाएगा, अब क्या ही किया जाए। इतने लाचार और बेबस हैं नवनियुक्त शिक्षक गण, और इसके पीछे का महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार है वह है शिक्षा विभाग की, उसने विद्यालय आवंटित करने में इतना अधिक समय लगाया। जब सारे कार्य टेक्निक तरीके से हो रहा है, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से हो रहे हैं, तो फिर रोजाना 1, 2, 4 विद्यालय का ही क्यों नहीं 1, 2 दिन, 3 दिनों में सारे विद्यालय आवंटित हो गए? सोचने वाली बात है। तो परेशानी कौन दे रहा है? शिक्षा विभाग दे रहा है, आलाधिकारी दे रहे हैं, उनकी लापरवाही, उनके गलत दिशा निर्देशों के कारण, उनके द्वारा लेट लतीफी के कारण ये सारे परेशानियां और कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, और इसका कुप्रभाव जो है, प्रतिकूल प्रभाव जो है वो शिक्षक शिक्षिकाओं पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें टैग विद्यालय को छोड़ करके घर जाना पड़ रहा है। और कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा विद्यालय, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो टैग विद्यालय को छोड़ करके घर नहीं चले गए हों। क्योंकि 100 नवनियुक्त शिक्षक में से 75 शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिनके साथ जो मैंने बताया ये सारी परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, और हालात ऐसा उत्पन्न हो गया कि उन्हें मजबूरन छोड़ करके जाना पड़ा, ये सोच करके कि जो होगा देखा जाएगा। तो इन सारी बातों को जो शिक्षक शिक्षिकाओं के जो खून भरे आंसू जो उनके हैं, और आंसू भी उनके नहीं आंखों से निकल रहे हैं, जो सूख चुके हैं, उनके कठिनाइयों, उनके परेशानियों को, उनके तकलीफों को शिक्षा विभाग और अधिकारियों को सोचना और समझना चाहिए, और आगामी शिक्षक भर्तियों से इस पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की जो गड़बड़ियां हो रही है, जो अनियमितताएं बरते जा रहे हैं, जो गलत दिशा दे दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस पर अमल करते हुए आने वाले शिक्षक भर्तियों में इसको सुधार हेतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई, कदम उठाने चाहिए। हो सके तो परिणाम घोषित हों, उसके बाद काउंसलिंग करा लिया जाए आराम से, तत्पश्चात नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे जाए, और जब विद्यालय आवंटित हो तभी योगदान करा करके उसके बाद ही सारे कार्य, ट्रेनिंग या अन्य कार्य जो है वो कराए जाए। अन्यथा यदि और ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन के बाद तुरंत जो है बंधी नियुक्ति पर बांटे जाने हो, तो तुरंत जो है उन्हें तय समय में इतने शीघ्रता से विद्यालय आवंटित किया जाए ताकि उन्हें अत्यधिक खर्च न करना पड़े, अत्यधिक कठिनाइयों और परेशानियों का सामना न करना पड़े। यह हालात उत्पन्न न हो कि उनके पास खर्च के लिए पैसे न हो और उन्हें मजबूरन जो है टैग विद्यालय को छोड़कर के घर रवाना होना पड़े, और फिर शिक्षा विभाग का उन पर कार्रवाइयां करने की तोहमत उठाना पड़े। तो ये सारे बिंदुओं पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।